एवन न्यूज़ देख रहे थे आप और मैं हूं मेघा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज बात काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उल्लू कहीं का। आपने भी जीवन में कभी ना कभी किसी को ये बात बोली होगी और किसी ने आपको भी कहीं कहा होगा। यानी किसी को बेवकूफ जब कहना होता है तो हम उसे उल्लू कह देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंसान बेवकूफ है या पागल है, और सभी लोग उल्लू को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए तो कह देते हैं उल्लू कहीं का। लेकिन आपके मन में यह ख्याल नहीं आता कि आखिर ऐसे बोलते क्यों हैं? क्या सच में उल्लू का पट्टा, जो एक मुहावरा है, इसमें उल्लू का पट्टा ही क्यों कहा जाता है और क्यों उल्लू को बेवकूफ समझा जाता है? तो क्या वाकई में उल्लू बेवकूफ है? आपका दिमाग हिल जाएगा जब आपको ये पता लगेगा कि जिसे आप उल्लू कहते हैं, बेवकूफ समझते हैं, वो कितना तेज होता है दिमाग से। उल्लू की सवारी के साथ देवी लक्ष्मी का नाम जुड़ा है। माना जाता है उल्लू के पास खास इंद्रियां होती हैं। जब दुनिया अंधेरे में होती है तो वो चीजों को देख सकता है। तो बॉस, वो तो वैसे भी उल्लू नहीं हुआ। सामान्य अनभिज्ञता के समय इसकी तेज जागरूकता, दूरदर्शिता और सतर्कता का प्रतीक है। यानी जब लोग देख नहीं पाते तब यह देखता है। अक्सर हमने अपने बड़ों को या आसपास के लोगों को बहुत से मुहावरे कहते सुना होगा, और इसी में एक होता है उल्लू का पट्टा। देखा जाए ये मुहावरा है, लेकिन लोगों को ये गाली भी लगती है, अपशब्द भी लगते हैं। किसी को बेवकूफ बोलना हो तो हम उसे उल्लू कह देते हैं, उल्लू कहीं का। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उल्लू बेवकूफ नहीं होता, गधा नहीं होता। उल्लू काफी तेज होते हैं। उल्लू की मान्यता विभिन्न संस्कृतियों तक फैली है। पश्चिमी मान्यताओं की माने तो उल्लू ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। चीनी संस्कृति की माने तो उल्लुओं को अच्छे भाग्य और सुरक्षा से जोड़ के देखा जाता है। जापानी संस्कृति की माने तो उल्लू समस्या और समाधान का प्रतीक होते हैं। प्राचीन यूनानी लोग उल्लू को समृद्धि का वाहक मानते थे। पूरे यूरोप में उन्हें अंधेरी ताकत और जादू के खिलाफ एक रक्षक के रूप में देखा जाता है। सिर्फ हमारे भारत में ही उल्लू को बेवकूफ समझा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लुओं का उल्लेख असामान्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव ने भगवान राम को उल्लू की सतर्कता से तुलना करते हुए उनके प्रतिद्वंदी की चालाकी के बारे में बताया था। लिंग पुराण में नारद जी को मानसरोवर तट के पास उल्लू से संगीत सीखने के बारे में बताया था, जिसमें उल्लू की विशिष्ट हूटिंग विशिष्ट संगीत नोट का प्रतिनिधित्व करती है। कुल मिलाकर उल्लू चाहे धार्मिक ग्रंथों में हो या सामाजिक मान्यताओं में, दूरदर्शिता, सतर्कता, ज्ञान और कुछ जगह पर समृद्धि के दूत के रूप में इसे लोग स्वीकारते हैं। फिर हमारे भारत में ही इसे उल्लू का पट्टा या उल्लू कहीं का ही क्यों कहते हैं? काफी सोचने वाली और इंटरेस्टिंग बात है। एवन न्यूज़ देख रहे थे आप। नमस्कार।